गुरु भगवान को नमन है। देखिए गुरु हमें क्या बता रहे हैं कि संसार में बहुत बड़ा पद मिल जाए पर तृप्ति नहीं है। तृप्ति किसको चाहिए? आंखों को देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, घूमने की। ये इंद्रियां ही सुख चाहती है, पर ये इंद्रियां ही कमजोर पड़ जाए तो ये सुख किसका लेंगी? हम संसार को देखना चाहते हैं, ये आंखें ही वीक पड़ जाए, कितना देखोगे? संसार तो वैसा का वैसा है, पर आप नहीं देख सकते। आंखें आपको धोखा दे देंगी। ये कान है, जिंदगी भर इनसे सबकी चर्चा सुनी, रिश्तों में चर्चा ही होती है। आज दिन तक जब से होश संभाला तब से सुना ही सुना, पर पता लगा कि ये व्यक्ति बहुत चुगली सुनने में लगा रहता था। आज इनको सुनना बंद हो गया, पर इच्छा आज भी जागृत है। दिखाई नहीं देता, देखने की इच्छा बनी हुई है। और दुनिया में देख आए। अब अपनी इंद्रियों में मजा नहीं रहा, अब दूसरे की इंद्रियों के द्वारा सुख भोगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए लोगों को तो एक न्यूज सुनने की भी आदत है, ना कहीं दूसरे देशों में जाना, ना कभी इलेक्शन में खड़े होना, पर चर्चा करनी है। पार्टियों की बात करेंगे, पर घर में देखे तो पार्टी के दो व्यक्ति भी अपने नहीं हैं। पर आप देखेंगे कि हर समय वो व्यक्ति राजनीति की बात करता रहेगा। बोलने की आदत पड़ी हुई है। अब घर में कोई नहीं सुनता तो व्यक्ति सुबह पहले न्यूज खोल लेता है। अब और कोई तो चर्चा करोगे क्या? घर में ना देखना कोई पसंद करता है, ना कोई बोलना पसंद करता है, तो व्यक्ति टीवी खोलकर बैठ जाता है। अब सुनाने को कुछ तो चाहिए ना, तो वो राजनीति की बातें सुनता है। दोपहर का टाइम निकालता है कि पार्क में जाएंगे, 10 लोग मिलेंगे तो कुछ बात नहीं होगी, तो फिर क्या करेंगे? अब कुछ तो करना है। अब जो सुना होगा तो वही तो व्यक्ति बोलेगा। ऐसे ही जीवन में देखो कि ये दिमाग स्टोर करता रहता है। कौन सी बातों को? पास्ट की बातों को ये स्टोर करता है। दिमाग किसकी बात करता है? पास्ट की, जो जीवन में घट चुकी है। व्यक्ति बात उसकी करता है जो जीवन से चला गया। पेड़ से पत्ते नीचे गिर गए, पीले पत्तों की बात करेगा। जीवन भर इंसान इस दिमाग से इन्हीं पास्ट की चर्चा में लगा रहता है। पास्ट की चर्चा है मुर्दा, जो मर गया, जो जीवन से व्यक्ति छूट गया। ज्यादा दिमाग वाला व्यक्ति को खाली बस उस दिमाग की बातें चाहिए जो स्टोर कर रखी है। और दिल किस लिए होता है? दिल नया खोज करता है। प्रेम को नया चाहिए कुछ,
हर व्यक्ति के अंदर में प्रेम नहीं होता, दिल नहीं होता, दिमाग होता है। और दिमाग में सारी बातें स्टोर की हुई होती है। अच्छा, आप बातें वही तो करोगे जो पिछले आपकी हो चुकी है। कल का दिन बीत चुका है, आप आज बात करेंगे तो दिमाग कल की बात करेगा या आगे फ्यूचर की बात करेगा। देखिए, फ्यूचर के लिए तो माइंड में कुछ है ही नहीं कि जीवन में कुछ अच्छा करना है। दिल होगा तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, पर दिमाग होता है तो व्यक्ति पीछे की बात करता है। आप कभी भी दिमाग वाले व्यक्ति को देखिए, वो खाली पिछली ही चर्चा करते मिलेगा। कैसे पता लगे ये दिमाग से चलता है, कैसे पता चले ये दिल से चलता है। दिल वाला व्यक्ति छलांग लगाना चाहता है, जंप लगाना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, पर नया तो कुछ करने को व्यक्ति के पास है ही नहीं। हमने अपना पूरा जीवन देखिए पुराने संस्कारों में निकाला, पुरानी बातों में निकाल दिया। कुछ नया करने की खोज नहीं सोची, नए की खोज। नए की तरफ जाने के लिए झिझक होती है। नया क्या है? संसार तो आपने 50-60 साल का देख लिया। अब पिछली 50 की बात करोगे तो दिमाग को लेकर चलोगे तो आप घर में बैठे रहोगे। और जिसका प्रेम होगा, कोई नए रास्ते की खोज करनी है तो व्यक्ति घर से निकलेगा। प्रेम वाला व्यक्ति क्या करता है? घर में बैठता है या बाहर निकलता है? वो कुछ नई खोज करना चाहता है। अब संसार में तो हमने सबका जीवन देखा, माता पिता का जीवन देखा, भाई बंधुओं का देखा, अपने बच्चों का भी देख रहे हैं, वैसा ही जीवन है। पर नया क्या है? नया है सत्संग, गुरु के वचन, उन पर चलना। पर दिमाग को तो पुरानी बातें इतनी सारी पड़ी है तो दिमाग कभी नहीं कहेगा कि नए की तरफ चलो। दिमाग क्या कहेगा? अभी सोचो, गणित लगाएगा, अभी देख लो, अभी निर्णय कर लो, कहीं हम इस रास्ते जाएंगे तो कुछ गिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले हम पूछकर आते हैं। तुमने अपना जीवन संसार से त्याग करके भगवान की तरफ लगाया तो तुम्हें क्या मिला? तो दिमाग वाला व्यक्ति पूछने चलेगा, पहले चलेगा नहीं, खोदता रहेगा, पिछली बातों को करता रहेगा, पर आगे नहीं बढ़ेगा। कोल्हू की बैल की तरह एक ही तरफ, बस एक ही सर्कल में चक्कर लगाना है। सारी जिंदगी इंसान उस रेत में से तेल निकालना चाहता है। किसमें से? इसी संसार में प्रेम की खोज करता है। संसार के लिए आपको कितने वर्ष चाहिए? 50, 60, 70। पर दिमाग की तरफ तो 70 साल। वही पुराना ढांचा, वही पुराने संस्कार, वही पुरानी बातें। इंसान उन्हीं पुरानी बातों में रस लेता है। नए की तरफ जाने के लिए झिझकता है। क्या हम इधर की तरफ जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा? तो झिझक किसको होती है? दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को। दिल को कभी झिझक नहीं होती। जिसका दिल होता है, दिल तो खाली भगवान के लिए होता है।
दिल तो है दिलबर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जाता। हम कहते हैं, हम दिल को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दिल को इस्तेमाल करें तो हमें दिमाग को पीछे छोड़ देना चाहिए। पर जैसे ही दिल की बात आती है तो दिमाग रोक देता है, माइंड रोकता है हमारा कि हमें नए रास्ते की खोज करनी चाहिए या पुराने ढांचे पर ही चलते रहना चाहिए। आप पुराने व्यक्ति को खोज करेंगे कि पुराने व्यक्ति किस लाइन पर चले, पर आप कभी उनका अनुभव नहीं देखेंगे कि इनके जीवन में रस क्या है। सूखा हुआ सारा जीवन है, फिर भी हमारा दिमाग किसकी नकल करेगा। आपका जीवन अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चों को जीवन कैसा देंगे, आप जैसा या अपने से बदला हुआ जीवन। और अपने से बदला हुए जीवन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग को नहीं। पर हम दिमाग से ही सबको समझाते हैं, उसने ये किया था ऐसा हुआ, पर करने के बाद अगर आपने अनुभूति की तो आप कहेंगे कि आपका ये मार्ग ठीक नहीं था। अब आपका मार्ग ठीक नहीं था तो आपकी सलाह कोई लेगा? आप सलाह देंगे और दूसरा भी आपकी सलाह से चल रहा है तो भी वो दिमाग से चल रहा है। दिमाग कभी भी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता। दिल तो कहीं पहुंचा भी देगा पर दिमाग नहीं। पर जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो सबसे पहले हम इस दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो नए मार्ग की खोज करने के लिए हमें हमारे अंदर से झिझक निकालनी होगी कि हमें नए मार्ग की खोज करनी है। संसार तो हमने देख लिया, बचपन से देखते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं माता पिता को देखा, शादी करके ससुराल में देखा। संसार को देखते देखते ये तो पुराना मार्ग है। अब नए मार्ग की खोज करनी है और नए मार्ग में इस्तेमाल क्या करना है, दिल। क्या इस्तेमाल करना है, दिल। और नया रास्ता कौन सा है हमारा, भगवान की तरफ चलना। ये तो पुराना मार्ग है कोल्हू का बैल। कोल्हू के बैल देखे होंगे आप, वो क्या करते हैं, बस एक ही जगह चक्कर लगाते रहते हैं। नया मार्ग उनका कोई नहीं है। अब हमने नए मार्ग की खोज करनी है। नया मार्ग हमारे लिए सत्संग है। अब नए मार्ग में उतनी ही मेहनत करनी है जितने आपने पुरानी बातों का विचार करके अपने आप को एक ही जगह घुमाते रहे। तो अब अपने आप को नए मार्ग के लिए क्या करना है, उधर से दूसरे रास्ते हमने उतनी ही मेहनत से जुट जाना है। पर व्यक्ति क्या उतनी मेहनत से जुटेगा, बार बार दिमाग का इस्तेमाल करेगा, बार बार दिमाग आगे आएगा, क्या आएगा, बुद्धि आगे आएगी। ये मार्ग सही है या नहीं है, कौन कहता है आपको? नए मार्ग में खोज करोगे तो नो कौन करता है, आपकी बुद्धि, दिमाग। इसीलिए भगवान ने दो चीज बनाई, दिमाग दिया और एक दिल दिया। दिल वाला व्यक्ति क्या करता है, आपने देखा होगा, दो जवान बच्चे प्रेम करते हैं तब वो दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते, वो छलांग लगा देते हैं। ना माता पिता को देखते हैं, ना भाई बंधु को देखते हैं, ना पैसा देखते हैं, लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसको भी नहीं देखना है।
पर दिल क्या है, छलांग लगाना जानता है। ना माता पिता चाहिए, ना पैसा चाहिए, वो दिल छलांग लगाने के लिए तैयार है। आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। पर सब कोल्हू के बैल बनना चाहते हैं, रेत में से तेल निकालना चाहते हैं, पर आज दिन तक रेत में से तेल किसी का भी नहीं निकला। इसी संसार में खोज कर रहे हैं कि हमें कभी शांति मिलेगी। गुरु ने अभी बताया ना कि आज दिन तक पैसे वाले के घर जाकर चले जाओ, देखो पैसे वाले घर में औलाद नहीं है, गरीब के बहुत है, अमीर के बच्चा ही नहीं है। शांति है? शांति नहीं है। आपके पास पैसा है, बच्चे ठीक नहीं होंगे, बच्चे ठीक हैं तो माता पिता ठीक है तो बच्चे उल्टे होंगे, क्योंकि सब किससे चलने वाले हैं? दिमाग से। सबका दिमाग कैसे अलग अलग चलता है। मां इतने सारे बच्चों को एक साथ पालती है, अपने बैंक में से सारा रुपया निकाल करके अपने बच्चों पर लगा देती है, पर जैसे ही बच्चा कमाने लग जाएगा तो उसका बैंक अलग होगा या मां का ही बैंक होगा? वो एक बैंक में से 5 को पाल रही है, पर जब 5 बच्चे कमाएंगे तो 5 का अलग अलग बैंक होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि अब 5 दिमाग हो गए। मां का एक दिल था तो दिल से सबको पालती थी, अब 5 दिमाग हो गए तो 5 के अलग अलग बैंक मिलेंगे। पर बच्चा कभी नहीं सोचेगा कि माता पिता ने अपने पैसे कैसे निकाल कर हमें दे दिए, हम उतने ही पैसे अपनी मुट्ठी भर दाने को भी हम निकाल कर नहीं देंगे, उसका भी हम ब्याज देखेंगे। तो बात समझ में आ रही है? बेटा मां के बैंक से सब कुछ निकाल सकता है, पर बेटा कमाए तो क्या मां के बैंक में डाल सकता है? क्या कहेगा? माता पिता को मेरे पैसे की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले ही बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। हमारे माता पिता कभी नहीं मांगते, वो कहते हैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास रखो। किसका माइंड बोलता है? बच्चे का माइंड। पता है कि ये अपने पैसे मुझे नहीं देगा, इतनी बराबरी नहीं रखेगा कि जैसे मैंने इस पर खर्च कर दिया ये मेरे ऊपर उतना खर्च कर दे। ये दिमाग का कमाल है, ये दिमाग है। और दिल क्या होता है? मां भूखी रह जाएगी, बच्चे को पेट भरकर सुलाएगी। तो अध्यात्म का मार्ग प्रेम का मार्ग है। गुरु सबको एक जैसा देखना चाहते हैं। मस्तिष्क यहां पर है, सबके अलग अलग है, एक बात एक लाइन सबको बोलते हैं, पर सब अपने उस लाइन के कितने टुकड़े कर देंगे, अपने हिसाब से लगाएंगे। संसार को देखना है, संसार को अपने हिसाब से चलाना है। एक दिमाग में से एक डाली निकली, कहते हैं ना पेड़ में से एक डाल निकली, फिर दूसरी डाल निकली, फिर तीसरी निकली, तो इतने सारे दिमाग में से एक लाइन सीधी सीधी गुरु ने बताई, पर उसी सीधी लाइन को कितने टेढ़े तरीके से लोगों ने देखा, अपने तरीके से। गुरु हमें एक नए मार्ग की खोज की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। कहते तुमने अपना पुराना मार्ग देखते देखते अपने जीवन के 50 साल 40 साल लगा दिए, अब तक आपको कुछ नहीं मिला दुख के अलावा। पर नए मार्ग की खोज की तरफ जाने के लिए व्यक्ति को क्या लगता है? डर लगता है।
कहीं इधर के भी ना रहे। हम भगवान की तरफ जाएं, कहीं हमारा संसार भी ना छूट जाए। पुराने भी जो विचार चल रहे हैं वे भी खत्म हो गए और भगवान से प्रेम ना हो पाए तो वापस होने के लायक भी नहीं बचेंगे। दिमाग क्या कहता है? तो नए खोज की तरफ जाने में उसे डर लगता है। भगवान की तरफ जाने में अब तक संसार में कुछ निकला नहीं। अब तक संसार में जीवन में दुख ही दुख देखा, फिर भी इंसान उसी दुख में से सुख खोजता है। हम इस संसार में सोचते हैं कि इस संसार से हमें तो कुछ मिल जाएगा। हम वही हैं। हम इस संसार में से ही खोज करना चाहते हैं कि हमें संसार में सुख कभी तो मिलेगा। कुछ संसार में देंगे तो क्या पता रूखी सूखी रोटी हमें मिल जाए। उस रूखी सूखी रोटी के पीछे हम नई खोज नहीं करते, नए रास्ते की तरफ नहीं बढ़ते। अगर हिम्मत बना ले कि हमें नए रास्ते की तरफ जाना है तो नया रास्ता भले ही दुखदाई हो पर वो तपस्या का मार्ग होगा। आपके जीवन में नई तरीके की तपस्या होगी। पर इस संसार में एक ही जैसा दुख देखते देखते तो क्या उसे आप तपस्या कहोगे? वो तप नहीं माना जाएगा। पर हम क्या कहेंगे? हमने जीवन भर दुख देखा है, इसी दुख में से कभी हम इंतजार कर रहे हैं सुख मिलेगा। मानव आज इतना गिर गया है, बस 10 रुपए की आमदनी सोचता है और अपना सारा जीवन उस नरक में रखना चाहता है। एक पक्षी को भी देखिए, पक्षी अपना घोंसला बनाता है और उसकी माता उसे दूसरी शाखा पर बैठ करके पुकार रही होती है, उड़ना सीख, उड़ना सीख, इस घोंसले से निकलना सीख। उसे सोए नहीं रहने देती, पुकार करती है, अपने पंख खोलती है, बार बार फड़फड़ाती हुई दिखाती है अपने पंखों को और अपने बच्चों को पुकार रही होती है, तुम भी उड़ो, अब निकलो। और एक दिन ऐसा आता है वो बच्चे अपनी मां को देख करके उस घोंसले को छोड़ देते हैं। क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं रहा होगा? अपने घोंसले को छोड़ते ही बारिश आ गई। घोंसले का ध्यान भी नहीं, घोंसला भी किसी ने तोड़ दिया, दोबारा आने का साधन ही नहीं है। बारिश में उसी डाल पर बैठे हैं पर हौसला किया। हौसलों की उड़ान। आज इंसान होकर के इंसान नए मार्ग की खोज नहीं करना चाहता, उसी डर्रे पर बैठ करके कहता है कि मैं भी क्या करूंगा। आप बहुत बड़ा मार्ग चुन सकते हो जो है परमात्मा का मार्ग। आप संतों को देखकर आते हो, इतनी भीड़ में जाते हो, पूजा करते हो, पर उनकी बात नहीं मानते, उनकी पगडंडी पर चलना नहीं चाहते, अपने घोंसलों से संन्यास नहीं लेना चाहते। पक्षी ने संन्यास ले लिया, फिर दोबारा उस घोंसले में वापस नहीं आए। ज्ञान इसे कहते हैं कि जो व्यक्ति नई खोज में चलता है तो वो कुछ पाता है। भले ही जीवन में दुख मिले पर खोज नई रखता है। अब नए तरीके से अपना जीवन जिएंगे, आज नया काम शुरू करेंगे, पर उस नए काम में उतनी ताकत जितने संसार में दिमाग लगाया उतना ही दिल लगाए दूसरे काम में। तो परमात्मा की खोज के लिए क्या चाहिए? हिम्मत, हौसलों की उड़ान। एक पक्षी सब कुछ सीख सकता है, हम इंसान होकर के हम क्या नहीं सिखा सकते?
सबसे पहले हमारा ही संकल्प होना चाहिए कि परमार्थ का मार्ग चुने। संसार का तो माता पिता का भी देखा, भाई बंधुओं का भी देख रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी को देख रहे हैं, चारों तरफ संसार बसा हुआ है, पर उस संसार में देखकर भी हमें समझ नहीं आती कि इन्होंने अपना सारा जीवन इसी घर में ही खत्म कर दिया। व्यक्ति लास्ट में एक ही बात बोलता है, इस व्यक्ति ने जीवन भर दुख देखा, सुख नहीं देखा अपने जीवन में। आप भी अपने जीवन से क्या कहते हो? 40, 50, 60 अपने जीवन में देखे। अपने जीवन को देखते हुए आप क्या कहते हो? दुख देखा या सुख देखा? और अभी भी अपने जीवन को उसी ढर्रे में रखना चाहते हो, तो फिर महल कभी नहीं बन सकते। एक नशे की दवाई खाकर अपना जीवन समाप्त कर सकते हो। आज हर एक इंसान को एक आसान रास्ता मिल गया। अपनी सारी स्मृतियां निकालनी हो, अपने सारे पुराने विचार निकालने हो, पिछले पास्ट के विचार निकालने के लिए क्या करें? आज इंसान थोड़े से रुपए में एक नशा खरीद लेता है, कहते ये आसान मार्ग है, सब रिश्ते भूल गए, ना पत्नी याद है, ना बच्चे याद है, ना मां बाप याद है, कोई याद नहीं है। यह आसान मार्ग है, पर भगवान की तरफ चलने का मुश्किल है, आसान है। इसलिए कहा अपने एक नए रास्ते की खोज करो बेझिझक। नए मार्ग की तरफ चलने से हमारा विकास होता है। विकास कैसे होगा? नए व्यक्ति मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, खाना पीना भी अलग होगा। घर से वही पुराने विचार, और आप सत्संग में जाओगे तो अलग विचार के लोग मिलेंगे। पर संसार में जाओगे तो आप जैसी ही बात करते मिलेंगे। अगर घर में रह करके घर की ही रिश्तेदारों की बात करते रहे तो हमारा विकास कभी नहीं होगा। तो कहते हैं ये माइंड का विकास नहीं है, आपका दिमाग दुखी है। अब अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचो, हम कैसी बात करते हैं, आपके विचार क्या चल रहे हैं। अगर जब तक आपके अंदर में पुराने विचार आते रहे तो समझ लो आपका कभी विकास होने वाला नहीं है। जो पुराने मार्ग पर ही घूमता रहता है, क्या बताया, पुराने मार्ग पर घूमता है, उसे क्या कहते हैं? अपने आप को देखिए, अपने जीवन में आपने अगर पास्ट में सब परिवारों को देखा तो आपका परिवार, आप अब उन लोगों से अलग हैं या आपका जीवन भी वैसा ही है? अपने आप को देखिए, हम जिस ढंग से जी रहे हैं क्या हमें आनंद आ रहा है? हम घर में रहते हैं, क्या हम खुश हैं? अगर आनंद नहीं आ रहा है तो नया मार्ग खोजना चाहिए। रोजमर्रा की वही जिंदगी, सुबह उठना, खाना पीना, भोगना और सो जाना, ये तो एक जानवर भी करता है। इसके अलावा अगर आनंद नहीं है तो फिर आनंद की तो खोज करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? हमें आनंद की खोज करनी चाहिए। आनंद का मतलब पता है क्या होता है? आनंद का मतलब क्या होता है? आपके जीवन में खुशी, शांति। क्या घर में रहकर आपको शांति आती है? थक जाते हो, सो जाते हो, उसे शांति नहीं कहते। पर क्या अपने रोज के काम करने से आपको शांति आई? अगर उससे शांति नहीं आती है तो आपको बाहर निकल करके नई खोज करनी चाहिए या वहीं बैठे रहना चाहिए। हम रोज वहीं
उन्हीं बातों को सुनते रहे कि इस व्यक्ति ने ऐसे बोलना था, हमने सुनना है, बस। उसमें आप कितने जन्म निकालोगे, कितने साल निकालोगे। मानव जीवन का मतलब है, अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है तो आपको अपना मार्ग चुन लेना चाहिए, अपना रास्ता। पर आप क्या कहेंगे? वो मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, पर क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें ये चर्चा सुनते सुनते वर्ष बीत गए। मैंने आज दिन तक अपना मार्ग दूसरा क्यों नहीं चुना? आज हम जितने संत देख रहे हैं, उन्होंने अपना मार्ग चेंज किया। संतों के पास गए, गुरुओं के पास गए, उनके पास बैठ करके अपना जीवन नए तरीके से शुरू किया। हमारा दिमाग कितने दुख को स्टोर करना चाहता है कि मैं बहुत दुखी हूं। आप यही सुनाते रहोगे या अपने मार्ग को बदलोगे भी? बताइए। हमने ये सारा देख लिया कि रेत से तेल निकलने वाला नहीं है, पर हम भी उसी रेत से वही तेल निकालना चाहते हैं। सबने संसार जिया, हमारे माता पिता ने, उन्होंने अपने जीवन में क्या देखा? उनका जीवन कैसा रहा? उनके अनुभव कैसे रहे? हम फिर भी क्या कहेंगे? उनसे तो जीवन हमारा अच्छा है। अच्छा है या खराब है? उन्होंने तो सह लिया। आज आप वो दर्द सह सकते हैं? वो दुख सह सकते हैं? नहीं। तो मार्ग का चुनाव किसे करना है? किसे करना है? अब दिमाग से नहीं चलना, किससे चलना है? अब दिल क्या कहेगा? दिल क्या कहेगा? मुझे आगे जाना है। दिल को आगे बढ़ाना है, दिमाग को पीछे करना है। हमेशा क्या चलता था भगवान के लिए? दिमाग आगे होता था, दिमाग निर्णय लेता था, सोचता था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रोक देता है दूसरे मार्ग की तरफ, मेहनत नहीं करने देता। पुरानी दुकान पर तो बैठ जाओ, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, पर एक बच्चा क्या चाहता है? मुझे दुकान पर ही बैठे रहना है क्या? मुझे कुछ और आगे करना है। तो क्या करेगा? वो बड़ा बिजनेस की तैयारी करेगा, छोटे की तरफ नहीं देखेगा। और बड़ा कारोबार करना है तो उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा दिल किसके पास होता है? पहले तो दिल हमारा जो छोटा सा है ना, उसे खोलना पड़ता है। अभी तो हमें दाल चावल चीनी का भाव पता है, बोरियों का नहीं पता। किलो 2 किलो का पता है, पर बड़ा मार्ग चुनने के लिए आपको अपने घर से छलांग लगानी पड़ेगी। किस लिए? किस लिए? दिल विशाल होगा तो दिमाग बड़ा काम कर पाएगा। दिल को छोटा कर दिया और दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो ये दिमाग कभी तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। जाने वाले की बड़ाई मारता है। इसका मतलब दिमाग किस चीजों का चुनाव करता है? जो जीवन से चली गई है, उनके बारे में बड़ी बड़ी बात करेगा, क्योंकि अब उस व्यक्ति को तो आप ला ही नहीं सकते। वे अच्छे थे, बुरे थे, कैसे भी थे, पर आज अच्छे कहने में ही भलाई है, क्योंकि अब कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ला कर दिखाओ। तो हमें पिछली बातों को अच्छा करने की आदत पड़ गई। अब बाहर और अच्छा करने में तो उसमें तो आपको शरीर से मेहनत करनी पड़ेगी।
तो आप उस शरीर से उतनी मेहनत नहीं करना चाहते। अगर गुरु आपको कह दे कि सत्संग में आओ, नया मार्ग सत्संग का है, इसमें अगर आपको टाइम से कहा जाए इतने बजे आना है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आप आएंगे? नए मार्ग में आप क्या करेंगे? नहीं, हमारा तो पुराना ढांचा ठीक है, हम उसी पगडंडी पर चलेंगे, जब मर्जी उठे, जब मर्जी अपना काम कर लेंगे, क्योंकि पुराने पर चलने की आदत पड़ गई है। दिमाग को उस पुरानी सीढ़ी पर चलने की आदत पड़ गई है। अब नई सीढ़ी पर चढ़ना है तो आप देख कर चलोगे। अब आपको लगेगा कि मुझे तो अब टाइम भी निकालना पड़ेगा, और वो टाइम मेरे पास है ही नहीं नए के लिए। सच बात है या झूठ बात है? आपका दिमाग क्या कहता है? हमारा दिमाग अपने आप को रोकता है, हमें रोज उसी बातों को सुनने की आदत पड़ गई है। क्योंकि सुबह सीढ़ी लगा देंगे, कोई भी उठेगा, एक सीढ़ी चलाएगा, कुछ बोलेगा, हमें सुनने की आदत है। हम आलसी हो गए। और नया चाहिए तो आप बच्चों को उठाओ, जवान बच्चों को देखिए, 3 बजे कोई बुला ले तो रात को सोएंगे नहीं, 3 बजे पहुंच जाएंगे, गाड़ी भी तैयार, सब चीज तैयार। संसार में आप पंचुअल होंगे, होंगे या नहीं होंगे? दुख देने वाले में आप पंचुअल होंगे, क्योंकि आपको दुख सहने की हैबिट हो गई है, आदत हो गई है। इस दिमाग को मुर्दे की बात करने की आदत हो गई कि जो समय बीत चुका है बस उसी की बात करने में ही मजा आने लगा, रस आने लगा। किसी भी रस की अनुभूति के लिए आपको उसका टेस्ट करना होगा। आप तभी तो बता पाएंगे कि ये चीज खाने से इसका टेस्ट ऐसा है। ऐसे ही भगवान की तरफ चलोगे तभी तो भगवान की अनुभूति कर पाओगे। पर नए मार्ग की तरफ चलने के लिए हम अनुभव नहीं चाहते, क्योंकि नए मार्ग पर चलने के लिए हमें आलस आता है। तो दिमाग हमेशा पास्ट में होता है और दिल हमेशा भविष्य की बात करता है, आगे क्या करना है। अच्छा कुछ नहीं करना, जो है ना उसी में ही गुजारा करो। जो आपको सैलरी मिल रही है उसी में गुजारा करना है। और एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे इस सैलरी में गुजारा नहीं करना, इसको डबल करना है। पर जीवन में निष्काम कार्य करना हो तो उसको सबके लिए अपना दिल खोलना होगा। तो क्या इतना विशाल दिल बनाने के लिए तैयार हो? या दिमाग से ही रोक दे? क्या करेंगे भगवान से प्रेम करके? संत मिले हुए तो हैं, हाथ रख देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, इनके आशीर्वाद से हमारा काम चल जाएगा। जो दूसरे के आशीर्वाद से काम चलाना चाहता हो तो वो कभी अपने पंख खोलेगा? वो कभी संत कहेंगे कि तू उड़ान भर, घर से निकल करके आ, तो क्या निकलेगा? वो क्या सोचेगा? मुझे दूर से ही आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आप क्या करोगे? आपको भगवान का काम नहीं करना तो उनका आशीर्वाद भी क्यों चाहिए? इसका मतलब आप समझते तो जरूर हैं कि भगवान से काम बनते हैं, पर दिल नहीं चाहता। अपने आप को हम भगवान की तरफ चलाना नहीं चाहते, हम खाली एक संत के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। पर उनकी त्याग तपस्या को देखिए, उन्होंने सबके लिए, निष्कामी जीवन के लिए अपनी सारी संसारी इच्छाओं का त्याग किया। जो संत संसारी इच्छाओं का त्याग करते हैं वही संसारी की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। पर एक बच्चे को बैठकर खाने की आदत पड़ जाए
तो आपको वो बच्चा अच्छा लगेगा? माता पिता भी क्या कहेंगे? हम अपनी कमाई से नहीं खिलाएंगे, तुम अपनी कमाई करो। एक माता पिता भी अपने बच्चे को घर से निकाल देते हैं, मेहनत करो और आगे बढ़ो। भगवान भी हमसे यही चाहते हैं कि तुम भी भक्ति करो। मेरे खाली हाथ रखने से क्या होगा? क्यों इतने छोटे से में खुश होना चाहते हो? मेरे साथ बढ़ना क्यों नहीं चाहते? मां बाप की जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो वो मां बाप बच्चे पर, कहते हैं ना, बच्चे पर फोर्स करते हैं कि तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, हम नहीं बन पाए तुम बनो। तो उन बच्चों के ऊपर, कहते हैं ना, उन बच्चों को भी दंड देते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तुम बनो। उनके ऊपर डंडा लेकर बैठ जाते हैं, पर बच्चा नहीं पढ़ता। क्यों मिला ऐसा बच्चा जो कहने पर कहना नहीं मानता? उसका कारण क्या है? क्या कारण है? कारण यही है कि हम भगवान की नहीं मानते। तो भगवान उल्टे होकर आ गए, आपसे अपोजिट बच्चा। तो बच्चा कैसा पैदा होता? उल्टा। अब इसके ऊपर इतनी मेहनत करोगे तो ये लगेगा इसको सीधा करने की बजाय अब हमें सीधा हो जाना चाहिए। तो भगवान ने इस संसार को उल्टा कर दिया। जिसको संसार चाहिए तो उल्टा संसार मिलेगा। तो फिर उल्टे को उल्टा मिला रास्ता कौन दिखाए? तो हर मां बाप अपने बच्चे से परेशान है, तो उल्टा ही पैदा क्यों किया? भगवान ने कहा कि मैंने ही सृष्टि बनाई और तूने मेरे को ही छोड़ दिया, तो मैंने इस माया को उल्टा कर दिया। तू माया की तरफ जाएगा और माया तुझे उल्टा करके तुझे मेरे पास ही भेजेगी। तो मैंने इस प्रकृति को यह काम दे दिया कि ये प्रकृति वापस तुझे दंड देकर मेरी तरफ भेजेगी। तो जितना मायावी संसार में जाओगे तो इस मायावी संसार में उतना ही दंड मिलेगा, और दंड जब ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति सीधा होके भगवान में लग जाता है। तो ये प्रकृति सारी उल्टी किसने बनाई? भगवान ने। भगवान को मालूम था कि मैंने इस सृष्टि को सुंदर बना दिया तो हर व्यक्ति इस सृष्टि की सुंदरता में लग जाएगा, ये मेरी तरफ नहीं आएगा, मेरे को भूल जाएगा। अब आप अपने आप को देखिए, इस बुद्धि ने भगवान को ही बुला दिया। और सबकी बुद्धि जानती है भगवान सत्य है, शरीर मिथ्या है। पर शरीर के रहते कौन भगवान में लगना चाहता है? ये 24 घंटे सबके पास प्रकृति के लिए है, और प्रकृति भगवान ने उल्टी इसलिए बनाई कि अपनी तरफ लाने के लिए। तो भगवान फ्री बैठे हैं, किससे? इस मायावी नगरी से। कहते ये मायावी नगरी अपने आप देख करके व्यक्ति सीधे पैर लौट कर आएगा। किसके पास? किसके पास आएगा? मेरे पास। देखिए ज्यादा भीड़ कहां होती है? कभी शादियों में इतनी भीड़ देखी है जितनी संतों के पास होती है? क्यों है इतने लोग संतों के पास? क्या नहीं है इस दुनिया के पास? सारा संसार का वैभव है, फिर भी इतनी भीड़ गुरुओं के पास। कारण सबको प्रकृति ने मार मार के कहां भेज दिया? पर कोई अपना दुख नहीं बताएगा, मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है। पर खड़ा तो संत के पास खड़ा है, कोई ना कोई तो कारण है दुख का कि उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। अच्छा, हॉस्पिटल में बहुत भीड़ हो तो आप ऐसे ही लाइन लगाते हो हॉस्पिटल में, या कुछ बीमारी हो तो जाते हो? बीमारी हो तो जाते हो, बिना बीमारी के तो वहां भीड़ कोई नहीं लगाता। हमारा मन किया हम भी खड़े हो गए।
कोई नहीं जाता। पर वहां यमराज है, आ जाओ। किसके लिए है? आपके इस शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, जहां जाओ देखिए लाइन लगी पड़ी है। चारपाई से गिरा तो कोई स्पोर्ट्स में खेल के गिरा, पर रात रात में इतने लोग, रोज न्यूज़पेपर भरा होता है। किसका? रात को इतने एक्सीडेंट होने हैं। देखिए, किसी को नहीं पता क्या होगा, पर पेपर तो पहले छपा हुआ है। सुबह उठते ही लोग न्यूज़पेपर पढ़ते, पढ़ पाते हैं क्या इतना? कितने छोटे छोटे लिखे होते हैं, पर फिर भी पढ़ने का कितना शौक होता है कि देखें। ये छोटी छोटी बातें हमें बताती है कि हम अपने जीवन को कितना खराब कर रहे हैं। हमारी उम्र कैसे निकली जा रही है दुनिया की बात सुनकर, दुनिया की बात करके जो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। देश विदेश में क्या हो रहा है, बस टाइम पास करना है। पर नए जीवन की शुरुआत करोगे तो, नई खोज करोगे तो, कहते एक एक घंटा जो या आपने 50 साल अपने जीवन के निकाले, अब ये जो जीवन के 10-20 जो बचे हैं, इसमें 24 घंटे भगवान के लग जाने चाहिए। तब नए मार्ग की शुरुआत होगी, तब कहीं नए मार्ग का आपको अनुभव होगा, फिर आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे। तो आनंद की खोज के लिए चले हैं तो उतनी मेहनत चाहिए। दुख के लिए अगर आपने 50 साल दिए हैं मायावी नगरी को, तो सुख के लिए भी आपको कम से कम 20 या 25 साल तो चाहिए। ऐसे ही गुरु के पास भी इतने सारे लोग आते हैं, कोई विरला ही निकलता है भगवान की तरफ, नहीं तो सब एक दूसरे की नकल करके। इस संसार में सेल लगी हुई है। आज जूते की सेल लगी है, 10 आदमी निकल गए। आज कपड़े की सेल लगी है, 10 और निकल गए। आगे जाकर देखा ट्रेड फेयर लगा हुआ है, 10 तब निकल गए। तो कहते पूरे महीने में से लोग सेल में ही घूमते रहते हैं, इस संसार की सेल में लगे रहते हैं, पर मिलता कुछ नहीं है। जीवन हाथ से निकल जाता है, आनंद की अनुभूति नहीं होती। आनंद के लिए कहते हैं ना, किसी भी चीज का स्वाद चाहते हो तो चखना पड़ेगा, तभी बता पाओगे। ऐसे ही परमात्मा का आनंद लेना चाहते हो तो इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बार बार इस नमक का स्वाद आता रहेगा और थूकते रहोगे। कई बार किसी का फोन आता है कि हम 5 बजे उठते हैं, 7 बजे तो हम निकल जाते हैं। क्या करते हैं? 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं उठे होंगे भगवान के लिए, पर शरीर के हार्डवर्क के लिए। कह देना कि सोना भी नहीं है तो बिना सोए रह जाएंगे। पर इस संसार से अगर 3 बजे उठ करके भगवान का 1 घंटा नाम ले लो तो इस संसार के काम करने वाले लोग आ जाएंगे। हम बड़े खुश होके बताते हैं हम संसार के काम के लिए 3 बजे उठे, 5 बजे उठे, मिला क्या आपको? इसलिए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर काम का संकल्प करोगे तो सारी जिंदगी कर्म ही ढोगे, और 3 बजे उठ करके भगवान का नाम लोगे 1 घंटा, तो भगवान सदा के लिए आपको राजा बना देगा। संडे को बच्चे स्कूल नहीं जाते, उस दिन 3 बजे उठ जाओ, 3 बजे भगवान के लिए उठ जाओ। पर आप क्या कहेंगे? आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना, 10 बजे उठेंगे। रोज तो उठते हैं, अरे रोज संसार के लिए उठे हो, एक दिन भगवान के लिए उठ जाओ। ये आपके 6 दिन परमात्मा आपको क्या करेगा? साधन जुटा देगा आपके। भगवान में और संसार में क्या फर्क है? संसार में चलोगे तो दुनिया के गिफ्ट आप होंगी, और भगवान में चलोगे तो दुनिया गिफ्ट के रूप में आपके पीछे आएगी। फर्क कितना है दोनों में? दोनों में फर्क कितना है या नहीं? अब कौन सा चाहिए? कौन सा मार्ग चुनना है? भगवान का मार्ग चुन लोगे
तो 21 पीढ़ी बैठकर खाएगी, एक नहीं। संसार तो 2 सेकंड में डूब जाएगा, पर भगवान में चल पड़े तो भगवान का नाम तो सारी जिंदगी आपको मालिक बना के रखेगा। इसीलिए अपने जीवन में इतने तो फूल पैदा कर कर जाओ कि बच्चे उसकी खुशबू से उठ तो जाए। हम ही कांटों पर सोए पड़े हैं तो आगे तो फिर जीवन बच्चों का कांटों भरा है। अब जीवन में अंधकार आ चुका है, अब प्रकाश की एक उम्मीद है, बस गुरु कृपा। छोटा सा दिया जल रहा है, उस दिए में, उस दिए की लो में अपने आप को प्रकाशित करना। इसीलिए जीवन में खुद भी अपने जीवन को संवारे। कहते खुद संवर गए तो आगे आने वाली पीढ़ी तो संवर ही जाएगी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, और इस ज्ञान को समझ करके हर समय अपने दिल से भगवान से प्यार करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।